तो झारखंड की 2020 खबरों के बाद अब बात झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी खबर की। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आज सरकार सरना धर्म कोड बिल सदन में पेश करने वाली है। सरकार इस बिल पर सदन में चर्चा कराकर इसे पारित कराएगी। सदन में पास होने के बाद सरना धर्म को जनगणना में शामिल करने के लिए राज्य सरकार इसे केंद्र सरकार से सिफारिश कर सकती है। आपको बता दें कि आदिवासी समुदाय प्रकृति पूजक होते हैं और सरना को अपना धर्म बताते हैं। फिलहाल आदिवासियों के 32 जनजातीय समूह हिंदू कैटेगरी में आते हैं। कई आदिवासी धर्मांतरण के बाद ईसाई बन चुके हैं, जिसकी वजह से उनके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। लिहाजा आदिवासी समुदाय अपनी अलग पहचान के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय जनगणना में सरना धर्म शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। वहीं झारखंड की कई पार्टियां आदिवासियों की इस मांग के समर्थन में खड़ी हैं। पार्टियों ने इसे अपने चुनावी एजेंडे में शामिल कर रखा है। तो सरना कोड को लेकर आदिवासी समुदाय की मांग को सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस ने सही ठहराया है, तो बीजेपी इसे हिंदू धर्म के खिलाफ एक साजिश बता रही है और कहा कि साजिश का पर्दाफाश होगा। प्रकृति पूजक हैं। इधर के दिनों में एक षड्यंत्र के तहत उन्हें अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। फिर भी यदि ये सरना धर्म कोड की मांग करते हैं तो मांग करना हर व्यक्ति का अधिकार है। इसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र भी है जो आज न कल खुल जाएगा। और निश्चित रूप से जब कोई बगैर मांग के भारतीय जनता पार्टी की सरकार CNT SPT एक्ट को खत्म कर रही थी, तो ये तो मांग कर रहे हैं और वर्षों वर्ष से मांग कर रहे हैं और सभी पार्टी इसका समर्थन करते हैं। नहीं, ये फैसला हम और आप कर दें कि वो हिंदू हैं किस धर्म के हैं, जब उनकी ये मांग है और बहुत पुरानी मांग है और मांग जस्टिफाइड भी है मेरी नज़र में। मुझे लगता है इनकी मांगों पर उचित निर्णय सरकार करेगी, क्योंकि सरकार संवेदनशील सरकार है। लोगों की भावनाओं के अनुरूप सरकार चले, यही मानसिकता माननीय हेमंत सोरेन जी की है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राजीव पढ़ना सरना प्रार्थना सभा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है और इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है। पढ़ा सरना समिति के लोगों ने सदन में सरना धर्म कोड को लेकर प्रस्ताव लाने की मांग की। साथ ही सदन से प्रस्ताव को पास कराकर केंद्र को भेजने की भी मांग की गई। उधर झारखंड के कैथोलिक बिशप संगठन ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आदिवासी समुदाय की मांग का समर्थन किया है और जल्द से जल्द सरना कोड को विधानसभा में पारित कराने की मांग की गई। ईसाई संगठनों की ये मांग इसलिए भी अहम है क्योंकि ईसाई संगठनों पर देश में लगातार धर्मांतरण का आरोप लगता रहा है। खुद आदिवासी समुदाय के लोग उन्हें लालच लेकर धर्मांतरण का आरोप लगाते रहे हैं। एक तरह से उनका जो सरना है वो धर्म है। बहुत लोग उसको धर्म नहीं मानते, लेकिन सरना लोग उसे धर्म मानते हैं और ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और जो उनकी संस्कृति है, उनका जो धर्म है, उनके जो रीति रिवाज है, वो उनको एक पहचान माने देते हैं। और इस पहचान को बनाए रखने के लिए वो लोग चाहते हैं कि उनका एक सरना कोड हो और उसे जनगणना में इंक्लूड किया जाए। और न्यूज 18 झारखंड संपादक संतोष कुमार हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं झारखंड से। संतोष, क्या ये माना जाए कि ये राह इतनी आसान सरकार के लिए भी नहीं होगी विधानसभा में, जब आज इसे लाने की बात रखी जा रही है? तो देखिए, राह आसान और कठिन तो इस बात पर तय होगा कि आखिर उस पर चर्चा किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि आदिवासियों की अगर हित की रक्षा करने के लिए ये अगर सरना धर्म कोड लाए जाने की बात कही जा रही है, तो फिर ये सरकार को यहाँ, क्योंकि झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, ऐसे में आदिवासियों की जो जिस कल्चर की बात की जा रही है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको यहाँ सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ सरकार ने किया है, उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए था। आदिवासी सरना कोड यहाँ का एक इमोशनल मांग है, इमोशनल इशू है, जिसमें ये मांग की जा रही है इन लोगों की तरफ से कि इनको एक जो जनगणना हो
जब होती है तो उस वक्त छठे के बाद 7वें कॉलम में आदिवासी को एक धर्म के रूप में रखा जाए, ताकि जब ये बता सकें कि ये ना हिंदू हैं ना ये मुसलमान हैं। लेकिन यहाँ सवाल यही उठ रहा है कि आदिवासी में खुद अगर हमने देखा, कुछ दिन पहले की बात अगर आपको तस्वीरें याद हो तो खुद मुख्यमंत्री पूजा करते हुए नजर आ रहे थे विंध्याचल में, तो बाबा के पास, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। तो ऐसे में ये धर्म, सरना धर्म कोड तो इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी भी ऐसी चीज इसकी पूजा करें, किसी भी ब्राह्मणवाद की तरफ आप आगे बढ़ें, उसको आप स्वीकार करें। तो ऐसे में अब कई सवाल उठेंगे कि आखिर सरना धर्म कोड में क्या कुछ है, क्योंकि इसको जो लेकर जिस तरीके से चिट्ठी क्रिश्चियन मिशनरी की तरफ से लिखी गई है, वो कई सवाल यहाँ और पैदा कर रहे हैं। उन सवालों का जवाब सदन के अंदर से अगर आता है तो वो बड़ा सही रहेगा, क्योंकि आखिर उनकी क्या इच्छा है। क्या अभी जो 2017 में रघुवर दास की सरकार ने जो एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया था, जिसमें कि 50,000 रुपए जुर्माने के साथ साथ 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान था, तो ऐसे में क्या अभी आदिवासियों का कन्वर्जन कराने में अब कठिनाई होने लग गई है अभी? तो इस वजह से जब ये धर्म अलग बन जाएगा, अगर ये यहाँ से विधानसभा से पारित कर दिया जाता है और उसके बाद केंद्र के पास सिफारिश कर दी जाती, केंद्र ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तब क्या ये आसान हो जाएगा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराना या फिर मुस्लिम में कन्वर्ट कराना? क्योंकि आदिवासी की जो परंपरा रही है, उस परंपरा में आपको याद होगा कि हिंदू धर्म के रीति रिवाज में भी सबरी का बहुत बड़ा महत्व है। और सबरी को अगर आप देखें तो गुजरात के इलाके में जो टांट्या भील है, उनकी बेटी मानी जाती हैं, और भगवान राम ने सबरी के साथ किस तरह का व्यवहार, उनके जूठन को खाया था। तो हिंदू धर्म में ही आदिवासियों की व्यवस्था है। तो ऐसे में अब हिंदू धर्म के अनुयायियों को भी अब देखना पड़ेगा कि आखिर क्यों आदिवासी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों हिंदू धर्म के अनुयायियों ने इनके साथ बैठकर इनके साथ बातचीत करने की व्यवस्था नहीं की। तो ये सवाल हिंदू धर्म के अंदर संतोष, से तो क्या इसे ऐसे देखा जाए कि देखिए ये सिर्फ ऐसे एक जनगणना में शामिल कर लेने तक ये मसला नहीं है, इनके ग्राउंड लेवल पर जो इनकी परेशानियां थी, या क्यों धर्मांतरण की स्थिति आ जाती है, या ये मांग अब जो उठ रही है, क्या इसके साथ इस तरह के तमाम मांगों पर विराम लग सकता है? क्या इसे ग्राउंड लेवल से देखने और समझने की भी जरूरत है अब पार्टियों के साथ साथ सरकार को भी? जी हाँ, देखिए इसको देखने की जरूरत तो जरूर है, और खुद हिंदू धर्म को भी अब समझना पड़ेगा कि आखिर लगभग 14 से 15 करोड़ की आबादी इस देश में आदिवासियों की है, और आदिवासी अगर सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं तो आखिर इन लोगों की तरफ से क्या पहल की जा रही है? क्या कोई किसी के बहकावे में ये लोग इस तरीके से अपनी इस मांग को कर रहे हैं, या इनको इसी धर्म के अंदर जहाँ ये इनके पूर्वज मानते आए हैं उनके साथ ये बातचीत संभव है? तो कई सारे ऐसे मसले हैं जिनको कि बातचीत से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और हिंदू धर्म कोड का मामला जो है वो काफ़ी इमोशनल है। हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव ने जो बयान दिया था, उनका कहना था कि 1 लाइन का ये प्रस्ताव, ये बिल है और इसको पास करा दिया जाएगा। लेकिन सवाल 1 लाइन का नहीं है, सवाल ये है कि आप आदिवासी धर्म की बात कर रहे हैं, आदिवासी धर्म कोड की बात कर रहे हैं, क्या उसके बाद वो सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि उनमें बहुत अधिक वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके साथ क्या लोग ऐसे धर्मावलंबी जो अपने धर्म में इन्हें मिलाने के लिए, इनको अपने तरफ लाने के लिए लालच देकर जिस तरह से देख रहे हैं, आप देखें झारखंड में ज्यादातर कन्वर्जन जो आदिवासियों का हुआ है वो क्रिश्चियनिटी की तरफ हुआ है। और ऐसे में क्रिश्चियन मिशनरी की तरफ से इस बात को लेकर जोर दिया जा रहा है कि अलग धर्म कोड, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या तब ये आसान हो जाएगा कन्वर्जन करना, ये व्यवस्था रहेगी अगर ऐसी यहाँ जो बिल यहाँ से पेश किया, प्रस्ताव पारित किया जाता है और केंद्र को भेजा जाता है, उसमें इस बात का जिक्र होगा कि आदिवासियों की धर्म की रक्षा किस तरीके से की जाएगी, उनके साथ अगर कन्वर्जन होता है तो उस पर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष कुमार आपका। तो देखिए जिस तरीके से अब इंतजार इस बात का कि आज जब मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है तो सदन में इसे लेकर किस तरह की चर्चाएं निकलकर सामने आती हैं, इस पर हमारी भी नजर लगातार बनी हुई है। मॉनसून सत्र का जो आखिरी दिन है और आज सदन में कोरोना पर विशेष चर्चा होगी। झारखंड में कोरोना की स्थिति और इस महामारी से निपटने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों पर विशेष चर्चा होनी है, जिसमें गर्मा गर्म बहस के आसार हैं। कोरोना के खिलाफ विपक्ष जहां सरकार की नाकामियों को लेकर घेरने की कोशिश करेगी, वहीं सरकार ने भी हर मोर्चे पर जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है। रांची में केली बंगले के बाहर राजनेताओं की भारी भीड़ जुटी हुई है और यह बताया जा रहा है कि केली बंगले के बाहर 300 से ज्यादा नेता मौजूद हैं और लालू से मुलाकात को लेकर उनकी कोशिश जारी है। ये नेता सुरक्षा कर्मियों को पर्चा दे रहे हैं। औरंगाबाद, सहरसा, गया, पूर्णिया और अरवल से कई नेता
यहां पर लालू प्रसाद से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए। केली बंगले के बाहर की ये तस्वीर जो भीड़ में साफ नजर आती है। और सहयोगी संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, क्या ये बिहार में चुनाव का इफेक्ट है या ये माना जाए कि इस वक्त लालू ही सर्वे सर्वा है महागठबंधन के तौर पर और जो कुछ भी आस है वो यहीं से पूरी होगी? बिल्कुल विभा, इस समय रिम्स के बाहर काफी बारिश हो रही है और बावजूद इसके नेताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं। हर दिन की तुलना में आज ज्यादा संख्या में बिहार से राजद नेता यहाँ पहुंचे हैं और उनकी एक ही मांग है या एक ही उम्मीद लेकर यहाँ पहुंचे हैं कि किस तरह लालू जी से उनकी मुलाकात हो और उनकी टिकट की दावेदारी मजबूत हो। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या लालू जी से मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात नहीं हुई है। जेल मैनुअल के हिसाब से हम शनिवार को आए थे, उस दिन किसी कारण से हमारी भेंट नहीं हुई है। यहाँ नियम का पालन हो रहा है, उस दिन से हम इंतजार हैं, एक भी आदमी नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं लालू जी से मिलकर जाऊंगा अगले शनिवार को और संदेश इसलिए मिलना चाह रहा हूं कि लालू ज्यादा नेशनल मंडेला जैसे सरीखे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार के दलित शोषित वर्गों को अपने आवाज दी है और उस मुकाम पर ला दिया है जो अपने सम्मान से आज जी रहा है बिहार में। उसी को संदेश देने आए हैं कि आपका लड़का तेजस्वी भली भांति काम कर रहा है, युवा तुर्क है, युवाओं को भी शक्ति मिले और जो बिहार में अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। संजय, लेकिन इन लोगों से जरा ये भी पूछिए कि ये सारे कुछ फैसले तो तेजस्वी ले रहे हैं, ये मुलाकात वो तेजस्वी तक कर सकते थे, वहां पर शनिवार के इंतजार का भी उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ता शनिवार के मिलने तक के लिए। फिर ये दौड़ आखिर रांची में क्यों, लालू प्रसाद की क्यों? एक सवाल है कि वास्तव में सारे फैसले पटना में तेजस्वी खुद ले रहे हैं, तो फिर रांची के लिए आपकी दौड़ क्यों? क्या टिकट यहाँ से कंफर्म होगा या फिर पटना से? लेकिन लालू यादव कोई शख्सियत का नाम नहीं है। लालू यादव एक विचारधारा है और उस विचारधारा को हम लोग मानते हैं। हम लोग यही उनके प्रति आस्था रखते हैं कि लालू जी के कम से कम दर्शन एक बार हो जाए। और वो जेल में बंद है, वो अभी रिम्स के निदेशक का बंगला में है और हम लोग के जेल मैनुअल के अनुसार हम लोग नहीं मिल सकते हैं, लेकिन उनके प्रति हम लोग का आस्था है। हम ऐसे औरंगाबाद के रहने वाले हैं और मेरी पत्नी जिला परिषद के अध्यक्ष है और हम लोग रफीन विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं और हमें पूरे विश्वास है कि हमको रफीन विधानसभा से टिकट मिलेगा। तो विवाह सुना कि अपनी अपनी दावेदारी है, प्रोफाइल है अपना अपना, और एक ऐसे नेताजी हमारे साथ में जो सुबह से ही मैंने देखा कि काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे केली बंगले के गेट पर। हम उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, आप पहुंचे हैं। अच्छा ठीक, चलिए, आप बात नहीं करना चाहते हैं, आप बताइए। जिला परिषद रोहतास का हम अध्यक्ष हैं, लखविंद्र पासवान मेरा नाम है और मैं यहाँ पर हमारा आदरणीय नेता जो लालू यादव जी हैं, जो देश के मसीहा हैं, गरीबों दलितों का दलितों का ये नेता है और गरीबों का नेता है। उससे हम सोचे थोड़ा मुलाकात हो जाए और ये जेल का जो मैनुअल है उसके अनुसार मुलाकात अभी नहीं हो रही है। हम तो आज हम लोग आए हैं, प्रयास में है कि इस मैनुअल के अनुसार चलें, उस लाइन में हम खड़े रहे तो हो। और जिला परिषद रोहतास में काफी विकसित है, विकास हो रहा है। इसमें एक चेनारी विधानसभा जो सुरक्षित है, चेनारी विधानसभा, उसको लेकर के हम अपनी मांग को रखने आए हैं कि अगर मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले तो अच्छा से हम करेंगे। जिला परिषद के माध्यम से वहाँ डाक बंगला है, उसको हम विकसित कर रहे हैं अपने माध्यम से जिला परिषद। तो विभाग ने सुना कि लालू जी नेता नहीं है बल्कि विचारधारा बन चुके हैं और मसीहा से मंडेला तक का लोगों ने उनको उपनाम दिया। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर कई नेता थे, सुबह से ही काफी ज्यादा भीड़ थी यहाँ पर और लोगों का ऐसे कहना था कि अगर मान लीजिए कि कुछ एक नेता ऐसे भी हमारे सामने उन्होंने बताया कि अगर तेजस्वी हाईकोर्ट है तो लालू जी को सुप्रीम कोर्ट मान लिया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट की अगर उनके टिकट पर मुहर लग गई तो फिर हाई कोर्ट की कुछ चलेगी नहीं। तो अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी दावेदारी को लेकर लोग रांची का रुख कर रहे हैं। आप यहाँ पर आए, वास्तव में यहाँ पर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यहाँ पर टिकट के दावेदार कहिए या फिर दर्शनार्थी कह लीजिए, जो ये मानते हैं कि लालू प्रसाद जो है वो विचारधारा है और उन तक पहुंचकर या उनसे मुलाकात हो जाए, उनके दर्शन भी हो जाए तो उनके लिए बड़ी बात होगी। और इसी जुगत में और कोशिश में यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं का जुटान। हालांकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और इसीलिए ये दौड़ ज्यादा नजर आती है। कोविड-19 महामारी ने भारत में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिकों के जीवन को भी काफी अस्त व्यस्त कर दिया।
लॉकडाउन खुलने के साथ जैसे जैसे अब ये मैकेनिक अपने काम पर वापस आ रहे हैं, उन्हें अब हमारे सहारे की जरूरत है, जिससे कि ये अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें।